भाई मैं तो भगवत मान का माइक छीन लेता। और जाट समाज का तो भाई अगर नेता है तो हम तो जयंत चौधरी को ही मानना है। उन्हीं की इशारे पे ही जाट समाज चलता है ज़्यादातर 90%। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जी जी। उनका फ़ोन आया, ऐसा हमने पढ़ा जी जी। अखबारों में और अपने मोबाइल पे देखा कि भाई वहाँ से जवाब मांगा गया। भाई जब आप मंच पर थे, आप बड़े नेता हो, तो आपने टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? और किसी में हिम्मत नहीं थी ये शब्द हटा देता, जाट शब्द। वास्तव में हिम्मत तो किसी में है ही नहीं। खैर, बड़ा गुस्सा है कि एक पंजाब से आ गए यहाँ बोल गया भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत, आपका अपना न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं कवाल में, जहां पर हमारे साथ 2 बार के पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक सकौती में प्रोग्राम हुआ था जिसमें महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। वहां पर बड़े बड़े नेता आए हुए थे, पंजाब सीएम भगवंत मान, सांसद हनुमान बेनीवाल और भी काफ़ी नेता थे। उसी बीच में प्रधानमंत्री को लेकर एक पर्सनल टिप्पणी की गई दोनों के द्वारा, जिसमें संजीव बालियान जी मौके पर मौजूद रहे और उनका चुप रहना पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। इसी पर विधायक जी ने भी एक अपनी पोस्ट डाली थी। आज इसी बारे में हम बात करने कवाल पहुंचे हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। विधायक जी, अभी जो एक मामला देखा आपने भी, जो महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसमें भगवंत मान जी ने, हनुमान बेनीवाल जी ने प्रधानमंत्री को लेकर डायरेक्ट टिप्पणियां की। तो वहां पर संजीव बालियान जी का चुप रहना आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम कुछ भी नहीं थे, कोई जानता भी नहीं था, और टिकट दिया, जिला पंचायत सदस्य बने, फिर विधायक बने, 2 बार टिकट दिया, तीसरी बार पत्नी को टिकट दिया। और संजीव बालियान जी को भी 3 बार टिकट दिया, 2 बार जीतते, 1 बार हारे। ये हार जीत चलती रहती है। और जो वहाँ से पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोला, वो बहुत गलत बोला। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में बड़ी टीस है, बड़ा गुस्सा है कि एक पंजाब से आ गए यहाँ बोल गया भाई। वो भी एक समाज के मंच से बोल गया। वहाँ पर सूरजमल, जो महाराजा सूरजमल हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं, जिन्होंने मुग़लों के साथ युद्ध किया है कई बार, उनके बारे में बोलना चाहिए था। और वहाँ बोल गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। योगी जी के खिलाफ भी बोला एक आदमी ने, और प्रधानमंत्री के बारे में तो ऐसे जोक छोड़े उसने, मजाक सी करी जैसे कि अज्ञान व्यक्ति हो। एक सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी इस प्रकार की भाषा बोले, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये एक सामाजिक प्रोग्राम था या एक पार्टी का प्रोग्राम था? ये किस तरीके से आपने देखा है? भाई देखो, वैसे तो जाट महासभा का कार्यक्रम था ये, जी अखिल भारतीय जाट महासभा। जी। और कार्यक्रम था सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण होना था। जी तो कार्यक्रम तो मेन तो महाराज सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण था, जी। और जाट महासभा ने कराया था। तो या तो बोलते कि भाई जाट समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे तरक्की करें, बच्चे पढ़े लिखें, हम अपनी जनसंख्या पर भी ध्यान दें, 1-2 बच्चा ही हो रहा, तो वो भी रफ्तार बढ़ाएं। और मतलब ठीक बात होनी चाहिए थी। एक गंभीर विषय है जनसंख्या कम होना। राजनीति तभी तो चलेगी जब हमारी वोट ज़्यादा होगी, और वोट कम होती जा रही तो कहाँ कहीं की राजनीति होगी। तो उस पर बोलना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई बोलना चाहिए था, और जाट समाज के सम्मान में क्या क्या करना चाहिए ये बोलना चाहिए था। सूरजमल जी के बारे में तो ज़्यादा ही बोलना चाहिए था, पूरा वही होना चाहिए था। मतलब जाट समाज के बारे में कम, और महाराज सूरजमल के इतिहास के बारे में ज़्यादा बोलना चाहिए था। कैसे युद्ध लड़ा उन्होंने, कैसे वे युद्ध को जीते, कैसे हराया मुग़लों को। तो इस विषय पर बातचीत होनी चाहिए थी, और बातचीत कर दी प्रधानमंत्री को लेकर। बहुत ख़राब बात हुई। तो इसमें संजीव बालियान जी का देखिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी थे, उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ बोल दिया। मंच पे बैठे हुए थे संजीव बालियान जी। उधर सीएम भगवंत मान थे, उन्होंने भी बोला। जबकि संजीव बालियान जी ने इस तरीके का किसी के बारे में नहीं बोला और वो इस मामले पर भी चुप रहे। साथ ही उन्होंने अपना ये तो बताया कि भाई मुझे अपमान सहना पड़ा,
प्रशासन द्वारा या जिसके भी द्वारा कि मेरे तो अपने दोस्त का हेलीकॉप्टर उतरवाने में मुझे अपमान सहना पड़ा है। ये तो जाट महासभा कार्यक्रम था, महाराजा सूरजमल जी के का कार्यक्रम था। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था संजीव बालियान जी को, कि पहले बोल लिए थे। तो अपमान की बात की कि भाई शासन प्रशासन ने अपमान किया और किसी में हिम्मत नहीं थी, ये शब्द हटा देता जाट शब्द। वास्तव में हिम्मत तो किसी में है ही नहीं। खैर कोई हटा दे, लेकिन एक रूल है, एक नियम है। एक राजा मिहिर के ऊपर, मिहिर भोज के ऊपर भी खूब विवाद चले, ठाकुरों में राजपूतों में, तो एक बैन लगा दिया कि भाई जाति के नाम पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और मिहिर भोज भी सबके, भाई सबके हैं, जो महापुरुष है सबके हैं, लेकिन विवाद चला तो उस पर फिर बैन लगाया कि भाई कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा। और ये क्योंकि हमारे भी समाज की, हमारे सैनी समाज के भी कार्यक्रम होते हैं, तो यहाँ प्रतिवर्ष महाराजा सूरसेन सैनी के नाम से एक होती है जो जन्मदिन मनाया जाए उनका 1 जनवरी को। तो बैन लगा दें कि भाई कोई भी राजनीतिक बात नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी के भी ज़्यादा, जहाँ सपा के भी लोग हों, बसपा के भी हों, कांग्रेस के भी हों, तो लगा दें किसी राजनीतिक टॉपिक पर बात नहीं होगी, केवल समाज के उत्थान के लिए बात होगी या महापुरुषों के बारे में बात होगी, उनका इतिहास बताया जाएगा। तो वही बात हो, बैन लगा दें, तो ऐसे बैन लगाना चाहिए। अगर आप उस प्रोग्राम में मान लीजिए 1% मौजूद होते और आपके सामने इस तरह की बातें चल रही होती, आपका क्या उसमें रहता? भाई मैं तो भगवत मान का माइक छीन लेता कि भाई प्रधानमंत्री जी के बारे में ना बोल, और बोलना तो पंजाब में जाकर बोल और अपनी पार्टी की सभा कर इस सभा में। क्योंकि हर समाज, भाई हर पार्टी के लोग हैं, जाट भाजपा में जाट नहीं है, बहुत जाट है। अब तो जयंत चौधरी से हमारा गठबंधन है, तो सारे जाट भाजपा के। हम तो ये मानना है उत्तर प्रदेश के सारे जाट भाजपा के, पूरे भारत के सारे जाट भाजपा के। 1-2 होंगे जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी, गठबंधन है हमारा। और जाट समाज का तो भाई अगर नेता है तो हम तो जयंत चौधरी को ही मानना है, उन्हीं की इशारे पे ही जाट समाज चलता है ज़्यादातर, 90%। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस मामले को लेकर लखनऊ तक जाके चर्चा हुई है और वहाँ तक से भी इस मामले की वो लिया जा रहा है। दिल्ली तक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जी उनका फ़ोन आया, ऐसा हमने पढ़ा जी अखबारों में और हमने मोबाइल पे देखा कि भाई वहाँ से जवाब मांगा गया, भाई जब आप मंच पर थे, आप बड़े नेता हो, तो आपने टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं। तो टोकना रोकना चाहिए था, और दिखना चाहिए था वीडियो में, भाई संजीव बालियान जी रोक रहे, ये भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, भाजपा के नेता हैं, तभी तो नेता माना जाएगा पार्टी का। तब अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा नेता के खिलाफ, तो उसे टोक के। और हम वहाँ हैं मौजूद मंच पे, हम तो अगर पब्लिक में भी होते तो भी टोकते। जैसा 2027 का चुनाव सिर पर है, उससे पहले इतने बड़े मंच पर पार्टी को लेकर ऐसी बातें करते हैं बाहर के नेता हमारे क्षेत्र में आकर, इस चीज़ से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब करने की या चुनाव हाँ, को खराब 2027 के चुनाव को प्रभावित करने का इरादा रखते हैं, सीधी सीधी बात तो ये है। जी अरे यहाँ पार्टी का ढिल्ला नहीं उठता किसी का भी। यहाँ तो योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी, और 29 में भी आनी वहाँ दिल्ली में, तो बकवास करते रहो। अरे भाई राजस्थान में भाजपा की जगह पे बेनीवाल जी आ रहे थे, वहाँ के आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने भाई? प्रयास करो, वहाँ करो। और एक बिरादरी से तो कोई चुनाव जीतता नहीं, केवल एक मैं कहने लगूँ मैं सैनी बिरादरी का चुनाव जीत जाऊँ, नहीं जीत सकता, सबकी वोट चाहिए भाई। बिरादरी तो चाहिए, लेकिन सब हर बिरादरी की वोट चाहिए, तब चुनाव जीतता जा। मैं कहने लगूँ सैनी, अरे भाई सैनी कहाँ जिता लेंगे, 40,000 वोट हैं खतौली में, और मिली 1,06,000 वोट मुझे 22 में, तब जीतता था मैं 18,000 वोटों से, सबका सहयोग था। और पत्नी को मेरी टिकट दिया, मेरे जब मैं कोई हारा थोड़ा ही हूँ भाई, मुकदमे यहाँ झगड़ा हुआ था, जाट समाज के 2 लड़के मार गए, गौरव सचिन, मुसलमानों ने, एक मुस्लिम भी मारा था, तो उस झगड़े में मैं जेल भेज दिया। तो मुकदमा चला था, सज़ा होगी, विधायकी चली गई, लेकिन पार्टी ने सम्मान दिया, मेरी पत्नी को टिकट दिया। 75,000 वोट तो उसे मिली जो राजनीति का क्या कबूतर खा खरगोश नहीं जानती, तो जनता ने दी, हर बिरादरी ने दी।
तो दोस्तों, आप ये सुन रहे थे हमारे साथ 2 बार के पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी को, जिनका कहना ये है कि हमारे जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनकी वजह से आज हमें एक पहचान मिली, समाज में सम्मान मिला और लोगों का प्यार मिला, अगर हमें एक मंच पे बैठाकर हमारे उन्हीं नेताओं का अपमान किया जाता है तो उस जगह पर अगर मैं होता तो वो माइक छीन लेता और इस तरह की हरकत मेरे सामने वहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा उज्ज्वल भारत से। बहुत बहुत धन्यवाद।